अतिशय आनंद आहे की महाराष्ट्राच्या जनतेने आणि महाराष्ट्रासोबत विशेषतः विदर्भाने आणि नागपूर जिल्ह्याने आम्हाला प्रचंड आशीर्वाद दिलाय। जे लोक सांगत होते की आमचं विदर्भात पानिपत होणार, आमचं नागपूरला पानिपत होणार, त्यांचं पानिपत झालं आणि जनतेने आम्हाला आशीर्वाद दिला। मी महाराष्ट्राच्या जनतेसोबत माझ्या कर्मभूमीचे म्हणजे नागपूरचे आणि विदर्भाचे विशेष आभार मानतो। खरं तर वानखेडेवर आता शपथविधी होत आहे। 2014चं सगळ्यांना स्मरण आहे। परत एकदा वानखेडेवर आणि विदर्भवासियांची इच्छा आहे की विदर्भानं भरभरून दिलं भाजपला, तर विदर्भातला नागपुरातला पुन्हा मुख्यमंत्री व्हावा ही इच्छा आहे। बघा, तुम्हाला अगदी स्पष्टपणे सांगतो, मुख्यमंत्री कोण होणार हे 3 पक्ष मिळून लवकर ठरवतील। ते ज्याला ठरवतील तो आमचा मुख्यमंत्री असेल। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। 133 जागा एवढा जबरदस्त स्ट्राईक रेट आहे। नाही, हा खरोखरच अनप्रेसिडेंटेड अशा प्रकारचा स्ट्राईक रेट आहे। हे मी मगाशी देखील म्हटलं की असं म्हणतात की भगवान और जनता जब देती है तो छप्पर फाड़ के देती है, तसं छप्पर फाड़ के दिले। काँग्रेसचे दिग्गज नेते पराभूत झाले। बाळासाहेब थोरात, नाना पटोले 2-3च्या मतानं पुढे आहे। कसं बघता याच्याकडे? मला असं वाटतं की एक प्रकारे लोकांनी हा इशारा दिला आणि महाविकास आघाडीला विशेषतः इशारा दिलाय। ज्या प्रकारे त्यांनी आम्हाला टार्गेट केलं, व्यक्तिशः मला केलं, माझ्या परिवाराला केलं, भारतीय जनता पक्षाला केलं आणि आमच्या महायुतीला केलं, ज्या प्रकारे हे टार्गेट त्यांनी केलं, माझं मत आहे की जनतेने त्याचं उत्तर दिलेलं आहे। अशा प्रकारचं टार्गेट करणं हे जनतेला आवडत नाही। संजय राऊत पुन्हा ईव्हीएमचं नाव घेत आहे। जाऊ द्या, काही लोक बोलत असताना मी त्याच्यावर कधीच उत्तर देत नाही, कारण मगाशी आमचे प्रसाद लाड म्हणाले की काही लोक गांजा पिऊन बोलतात, मी तसं म्हणणार नाही। देवेंद्र जी, एक बहुत बड़ी आपण ओपनिंग बॅट्समन म्हणून जबरदस्त स्ट्राईक रेट केला, पण कॅप्टन बावनकुळे पण होते, त्यांच्या 100% या टीमचे कॅप्टन बावनकुळे होते। बावनकुळेंनी पायाला भिंगरी लावून गर 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 ते पूर्ण महाराष्ट्र फिरले, संघटन उभं केलं, प्रसंगी 4 शिव्या खाल्ल्या, 4 लोकांना शिव्या दिल्या, सगळं केलं। पण मला असं वाटतं की निश्चित या श्रेयामध्ये एक मोठा वाटा बावनकुळे साहेबांचा है। सर, सागर बंगले से वर्षा बंगले पर कब तक पहुंच रहे हैं आप? क्या आप अपना बंगला शिफ्ट करेंगे? मैं दोपहर में ही वर्षा बंगले पर गया था और हमारे मुख्यमंत्री जी का मैंने स्वागत किया, अभिनंदन किया और हमने वर्षा बंगले पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। सागर और वर्षा का नाता है, आप चिंता मत। अगले 5 साल वही रहेंगे? अगले 5 साल वर्षा में रहेंगे क्या? आप घुमा घुमा के कितना भी पूछोगे तो भी मैं मंजा हुआ खिलाड़ी हूँ, मैं कोई पहली बार बैटिंग करने आया नहीं हूँ। इसलिए तीनों पार्टी के नेता मिलकर तय करेंगे और जिसको वो मुख्यमंत्री बनाएंगे उसको हम वर्षा में बिठाएंगे। कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया आपने। काँग्रेस का सुपड़ा जो है वो आपने साफ किया है। मनाची भावनेची पण किंमत केली जाईल त्या निर्णयात। हे असं आहे की शेवटी प्रत्येक पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना स्वाभाविकपणे वाटतं की आपल्या पक्षाचा नेताच मुख्यमंत्री झाला पाहिजे, पण आपलं कोएलिशनचं गव्हर्नमेंट आहे, तिघं आपण एकत्रित आहोत, एकत्रितपणे आपण जिंकलेलो आहोत, त्यामुळे सगळ्यांनी मिसळून बसूनच हा निर्णय करायचा। कांग्रेस का सुपड़ा साफ किया है। कई बड़े नेता जो है वो हार की कगार पर है। नाना पटोले पीछे चल रहे, बाला साहब थोरात हार गए। कैसे ये सब किया, क्या स्ट्रैटेजी थी? देखिए, मैं एक बात बोलता हूँ कि जिस प्रकार से इन लोगों ने हमको सिंगल आउट करके टारगेट किया, जिस प्रकार से रोज मोदी जी के ऊपर भद्दी बातें करना, भद्दी, ये सारी चीजें लोगों को पसंद नहीं आती। लोगों का मोदी जी पर विश्वास है, प्रेम है, लोगों ने हमारा काम देखा है। बीजेपी को जैसे सिंगल आउट किया, मुझे जैसे सिंगल आउट किया, मोदी जी को सिंगल आउट किया और रोज इतनी गालियां बकना, तो लोगों ने इसके रिएक्शन दिए। आरएसएस की कितनी अहम भूमिका रही इस देखिए, मैं ऐसा कहूंगा कि राष्ट्रीय विचारों की जितनी संगठनाएं हैं, हमारी सबकी मातृ संगठना तो आरएसएस ही है, लेकिन राष्ट्रीय विचारों की जितनी संगठनाएं हैं उन सारी संगठनाओं ने ये जो एक नरेटिव बिल्ड किया था, एनार्किस्ट इस प्रकार का अराजकता पूर्ण जो नरेटिव था, उसको ब्रेक करने का काम उन्होंने किया। लाडकी बहीण तुमच्या
लगभग 40,000 वोटों से आपकी जीत हुई है, क्या कहेंगे सर इस बार? नहीं, मुझे बहुत खुशी है। बार बार जनता मुझे आशीर्वाद दे रही है। मैं जनता का बहुत आभारी हूँ।